नमस्कार सर। नमस्कार शर्विंदर जी। सर मेरा सवाल है मझगांव डॉक पर। हाल ही में लास्ट वीक में 10 मझगांव डॉक ले चुके हूँ मैं। तो 1028.99 में। तो ऐसे तो सब कुछ ठीक है सर, मेरे को ये जानना है कि मेरा एंट्री क्या गलत हुआ है। क्योंकि मेरे को लगता है कि 1020 और 1027 के आके ये बार बार बाउंस कर रहा है। तो एक सवाल मन में आ गया कि क्या मैं कोई गलती कर चुका हूँ, क्या मेरा एंट्री गलत हो चुका है। तो इस बारे में अगर कोई राय मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। ओके सरवीन जी, बहुत मुझे अच्छा लगा। ये बहुत समझदार और ट्रेडर है, बहुत पढ़ लिख के करते हैं, लेकिन इनका जो सवाल है वो इंटरेस्टिंग है। क्या एंट्री गलत हुई क्या? नहीं, हर ट्रेडर को ऐसे थोड़े सवाल और थोड़ा डर हमेशा बाजार में रहना चाहिए। उससे हादसे और एक्सीडेंट नहीं होते हैं। जितना आप थोड़ा हल्का फुल्का डर रखेंगे और संभल के रहेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। सवाल इनका बहुत अच्छा है। देखिए, मज़गांव डॉक्स इन्होंने अभी जाके लिया। जब पिछले 4-5 महीनों में अच्छा करेक्शन करके बैठा था और जब काफी अच्छा ऊपर से करेक्शन आ चुका था, तब इन्होंने कहीं एंट्री नहीं की और अब ये ब्रेकआउट पे एंट्री करना चाह रहे हैं। तो आप समझिए कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग हमेशा काम नहीं करती। स्टॉक ऑलरेडी 40% 600 से चल चुका है, ऑलमोस्ट तकरीबन 600 के आसपास गया था और वहां से 40% ऊपर आने के बाद आप नया ब्रेकआउट किया तो आपने लिया। आपको कोशिश कहीं रेंज के नीचे एंड में करनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपकी एंट्री बहुत लेट है, बहुत लेट है। बट अब आप कर रहे हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, तो आई थिंक ठीक है, डिसेंट है। ट्रेड इज नॉट बैड। उस हिसाब से, उस लहजे से ट्रेड बैड नहीं है। मेरा थॉट ये है कि ट्रेड बने रहे और इमीडिएट बेसिस पे जो पीछे के लॉस रहे हैं उन पे कहीं इनको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आई थिंक 998 के नीचे क्या इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए और मैं इनको फिर टारगेट भी दे रहा हूं। तो नेक्स्ट 10 से 15 वर्किंग डेज के लिए मेरे हिसाब से 997 पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। उसके नीचे जाए तो निकलना पड़ेगा इनको। और ऊपर में मुझे लगता है कि 1120 1150 के टारगेट्स इस मोमेंटम में आ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने अपना पिछला हाई बहुत अच्छे से निकाला है। ओके कौशिक कुमार जी, स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत ध्यान से रखिएगा। और चूंकि ऑलरेडी 40% रनअप है तो आपको ये दोनों बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका फ़ायदा बना रहे। अभी आप फ़ायदे का ट्रेड लेके बैठे हैं। अगला सवाल है MS तिवारी का, पुणे महाराष्ट्र से। तिवारी जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार नीरज जी। सर मेरे पास 3100 IDFC फर्स्ट बैंक है और ये 59 रुपये 35 पैसे पे हमारा जो है वो टोटल एवरेज है। और मैं इसको लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल, 8 साल, 10 साल कब तक भी होल्ड कर सकता हूँ फॉर इंडेफिनिट पीरियड। बस मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं जिसमें वो ट्रिगर हो जाए, तो बस उससे निकल जाऊं। पहले तो ये बताइए कि इस स्टॉक से इतना प्यार क्यों है? सर बहुत सारे लोगों ने इतना बोला है कि, और एक तो मैंने भी इनके मैनेजमेंट के विषय में पढ़ा है काफी कुछ, और बहुत स्ट्रांग कंपनी है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से। एटलीस्ट अभी प्रॉफिट मेकिंग हो गई है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कि बैंक है, जब पैसा ब्याज पे उठाएगी तो नुकसान तो होने के चांस कम हैं अगर सही ढंग से उसको उठाया जाए। तो अभी इन्होंने अपना डाइवर्जन भी थोड़ा रिटेल की तरफ ज्यादा किया है, तो वहां पे पैसा डूबता भी है, तो इतना नहीं डूबता है कि बैंक डूब जाए। तो इस वजह से ये सारी चीजें हैं और स्ट्रांग मैनेजमेंट है, नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट है जी। तो चलिए, आपने पढ़ लिख के इसको लिया है तो इसलिए आपका भरोसा इस पर बना हुआ है। चलिए अब सवाल लेते हैं। 72 रुपये 15 पैसे चल रहा है, इनको फायदा हो रहा है 12 रुपये 80 पैसे का। सरवीन जी, क्या इस स्टॉक में लंबे समय तक इनकी जो इच्छा है रुकने की, वो रुक सकते हैं पहला? और अगर रुकते हैं तो वो क्या रेड सिग्नल होगा जहां पे, जिसको हम स्टॉप लॉस कह सकते हैं, जहां से निकल के तुरंत भाग जाए? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।